हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 29 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल की क्लास के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। उनका एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय सेना को नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन मिला है, किस कंपनी ने बनाया है? तो ये जो स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन बनते हैं ये भारत में ये कई कंपनीज बनाती हैं। तो ये जो हाल ही में मिला है बख्तरबंद युद्धक वाहन, ये टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टर कार्ड। इससे पहले पेटीएम था, अब ये टाइटल स्पॉन्सर बन गया है एक मास्टर कार्ड। देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है देश का पहला, इसका शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री का विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो अर्थशास्त्री हैं ये इंदरमीत गिल हैं। इन्हें विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रूस ने किस साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने जो ये डिसीजन लिया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का, ये 2024 के बाद छोड़ने का लिया है। 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप जो होना है इसकी मेज़बानी भारत करेगा। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 20 बिगेस्ट एयरपोर्ट, जो दुनिया के 20 व्यस्त हवाई अड्डे हैं उनमें से इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये किस स्थान पर है? तो ये 13वें स्थान पर है IGI। 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम किसके द्वारा गाया गया है? तो ये जो 44वां चेस ओलंपियाड का एंथम है ये लॉन्च हो गया है। इसको जो गाया है ये AR रहमान ने गाया है। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने क्लास मिस की है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 जुलाई को CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि CRPF का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया है, तो ये 27 जुलाई को मनाया गया है। 27 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ये कौन सा स्थापना दिवस था इस बार जो मनाया गया है? तो 84 था, 84वां स्थापना दिवस था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दिन मनाया किस लिए जाता है? तो ये दिन जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में बल्कि अपार और अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है। चूँकि ये जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए CRPF का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इसके लिए ये मनाया जाता है जश्न। CRPF मतलब केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा है। जो CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा होता है। इसका फुल फॉर्म भी यही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का ये एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। तो यही एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ये सर्बानंद सोनोवाल के जरिए लॉन्च किया गया। इन्होंने लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस ऐप का जो उद्देश्य है ये माता पिता के बीच आयुर्वेद के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये आयुर्वेद को जो है बढ़ावा देगा। जो बच्चों के रोग होते हैं उनके स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति जागरूक करेगा पेरेंट्स को। ये ऐप पेरेंट्स से उनके बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा पर कीट के प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करेगा। उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो भी ये कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स होने 2022 में, इसमें जो भारतीय दल के ध्वजवाहक चुने गए हैं तो ये चुनी गई हैं PV सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV सिंधु। इस बार नीरज चोपड़ा के लिए उम्मीद थी सबको, जो कि ओलंपिक चैंपियन रहे, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इनके ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन जो विश्व चैंपियनशिप में हुई थी इसमें इनको चोट लगी थी।
ये जो ग्रोइन चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटने के लिए जो है बाध्य होना पड़ा, उन्हें हटना पड़ा। अभी इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, तो इसलिए इस बार पीवी सिंधु को जो है ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। भारत की तरफ से इस बार जो खेलों में 215 खिलाड़ी जो है पार्ट ले रहे हैं। इसमें पहली बार महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हो रही है। ये जो महिला क्रिकेट टीम थी अभी तक शामिल नहीं हुई है, ये पहली बार होगा जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम भी शामिल होगी। तो ये आपके लिए एक बड़ा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पीवी सिंधु 2018 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वजवाहक थी। अब ये दोबारा ध्वजवाहक बनेंगी ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। इन्होंने जो है गोल्ड कोस्ट और ग्लास्गो में पिछले 2 चरणों में रजत पदक और कांस्य पदक भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल भी ये भारत की सबसे अमीर महिला थी और अब दूसरी बार ये सबसे अमीर महिला बनी है। तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में मैंने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शन में टॉप 5 महिलाएं हैं भारत की सबसे अमीर। तो ये जो ऑप्शन ए में मैंने बताई ये सबसे अमीर महिला हैं, ये रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन बी में ये फाल्गुनी नायरी, ये 2nd नंबर पे, सेकंड। ऑप्शन सी जो है किरण मजूमदार, ये 3rd है। ऑप्शन डी नीलम मोटापाटी, ये जो है 4th है। ऑप्शन ई में राधा वेम्बू दी हुई हैं, ये 5वीं सबसे अमीर महिला हैं भारत की। तो ये जो 5 महिलाएं दी हुई हैं ये भारत की 5 सबसे अमीर महिलाएं हैं। रोशनी नादर ये HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है। इन्होंने 2021 में अपने नेटवर्थ में 54% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला को जो है इनका जो है स्थान बरकरार रहा है, जो कि पिछले साल भी सबसे अमीर महिला का स्थान इनको ही मिला था। नेक्स्ट, हाल के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो जो अभी रिसेंटली का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग भारत में पिछले 3 सालों में जो बाघ मारे गए हैं ये है 329। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 329। और ये जो बाघ विलुप्त हो गए हैं भारत में लगभग, इसके लिए नामीबिया से भी बाघ लाए जा रहे हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो बना हुआ है, अभी पिछली क्लास में हमने कवर किया था। ये जो आंकड़े हैं केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है प्रस्तुत किए थे लोकसभा में। पिछले 3 सालों में अवैध शिकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 329 बाघों को जो है भारत ने खो दिया है। इस अवधि में बाघों के हमलों में 25 लोग भी मारे गए हैं। तो बाघों के साथ साथ 125 लोग भी मारे गए हैं और हाथियों की भी इस समय मौत हुई है। ये शिकार, करंट लग रहे, जहर देने और ट्रेन हादसों में करीब 307 हाथियों की भी मौत हो चुकी है। तो बाघ और हाथियों को भी खोया है भारत ने। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की हुई थी इसमें अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। और इसमें जो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ये अमेरिका में हुई थी, अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुआ था और ये चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था। अमेरिका के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन्होंने कुल 33 पदक जो है जीते हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड 13 जीते हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, ब्रॉन्ज जो है 11 मेडल जीते हैं। वहीं पर भारत ने केवल सिल्वर मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने जो जीता है, और भारत ने 33वां जो है स्थान भारत का रहा है। वहीं इथोपिया दूसरे स्थान पर रहा है और जो जमैका है ये तीसरे नंबर पर रहा है। तो फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड इथोपिया और थर्ड जमैका। और जो इंडिया का जो स्थान रहा है वो 33 रहा है, 33वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपतियों की जो दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तकों का विमोचन जो किया है ये अनुराग ठाकुर ने किया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुराग ठाकुर ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे अभी तक के, रामनाथ कोविंद, और उनके पहले के राष्ट्रपतियों की कुछ दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। इनका जो विमोचन राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान किया गया। इन तीनों पुस्तकों का विमोचन। किताबों की पहली प्रतियां हैं जो पहली, वो निर्वाचित राष्ट्रपति जो अभी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेंट की गई हैं। ये तीनों किताबें हैं क्या, ये देख लेते हैं। जो पहली किताब है ये मूड्स मोमेंट्स और मेमोरीज पुस्तक है। इसमें 1950 से 2017 के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों की जो है दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह किया गया है। और जो दूसरी किताब है द फर्स्ट सिटीजन, ये शीर्षक में राष्ट्रपति कोविंद जी के कार्यकाल के जो है रिकॉर्ड है। तीसरी किताब है इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री फ्लोरर ऑफ राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में जो फ्लोरिंग पैटर्न विकसित करने के लिए इस्तेमाल किए गए ज्योमेट्री का जो है इसमें विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली महिला बैंक किस राज्य में खुलेगी। तो ये जो भारत की पहली महिला बैंक खुलेगी ये राजस्थान में खुलेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एक MOU साइन किया है, जहां राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। ये उनके जो है बिजनेस को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। तेलंगाना की जो स्त्री निधि की तर्ज पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद्र हैं। ये महिला निधि क्या है ये भी समझ लीजिए। महिला निधि राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उनके उद्यमों के लिए जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए समय पर लोन की सुविधा प्रदान जो है करके उन्हें मजबूती करेगी। ये संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी, यानी कि ये जो संस्था पे जो भी काम करेंगे, जो भी स्टाफ होगा वो सारी महिलाएं होंगी। इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्रा हैं और जो राजस्थान की राजधानी है ये जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं प्रेजेंट में। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी था, 3 सितंबर। जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 3 सितंबर 2022 से शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है सलोनी सिंह, पोकर प्रजापत, राधिका मीना, हर्षद, मुबशिर अंसारी, रंजन कुमार दास, अभिषेक पासवान, बिरजू कुमार, कार्तिक दास, बंटी राठौर, मोहम्मद सैफ, पुष्कर नेगी, नीतेश सोलंकी, अनिल रही, इंदु कुमारी, सोनम शर्मा, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर क्लास से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।